हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 से लास्ट के दो क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। तो स्टूडेंट्स आपको 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं जो -2 से बड़े होंगे। तो स्टूडेंट्स ये नंबर लाइन है, आपको पता है जो नंबर लाइन का बीच वाला पॉइंट होता है दैट इज द ओरिजिन, दैट इज द सेंटर ऑफ दिस नंबर लाइन। और ये राइट साइड जो है ये पॉजिटिव साइड होता है नंबर लाइन का। तो मैं यहां पर लिखूंगी 1 2 3 4 5 एंड 6। और ये जो लेफ्ट साइड होता है नंबर लाइन का ये नेगेटिव साइड होता है। तो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स आपको -2 से ग्रेटर रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो आप देख सकते हैं जो -2 है वो यहां पर है। तो -2 से ग्रेटर रैशनल नंबर्स, बड़े रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो इस साइड से है, राइट साइड से। तो वो ये वाला साइड है। और -2 से छोटे वाले रैशनल नंबर्स जो है वो इस साइड से है, लेफ्ट साइड से। तो -2 को ध्यान में रखकर आपको बड़े वाले रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं जो -2 है, -2 can be represented as -2 को मैं रेशो में लिखूंगी। तो -2 को जब मैं रेशो में लिखूंगी तो मैं कुछ भी लिख सकती हूं जो कैंसिल आउट होने पर -2 आए। तो -2 को मैं लिख सकती हूँ -14/7 भी। क्योंकि 7 1 are 7 7 2 are 14। तो कैंसिल आउट होकर ये 2 पर कैंसिल होंगे। तो इसके बदले हम -14/7 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये कैंसिल होकर -2 भी आ सकता है। तो -14/7 मैंने लिखा। तो अब मैं रैशनल नंबर्स लिख सकती हूं। देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2 आर। तो -14 के बाद क्या आता है तो आप देख सकते हैं जैसे यहां पर -2 के बाद -1 आता है तो हमें यहां से जाना है राइट साइड से। तो -14 से बड़ा होगा -13 स्टूडेंट्स। तो -13 पहला होगा, -13 इसके नीचे डिवाइडेड बाई 7। -13 से बड़ा होगा -12, इसके नीचे भी डिवाइडेड बाई 7। ऐसे ही मुझे स्टूडेंट्स 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो तीसरा होगा -12 से बड़ा -11, क्योंकि आप देख सकते हैं जो -2 से बड़े वाले रैशनल नंबर्स है वो यहाँ वाले हैं, राइट साइड वाले। -11/7, -11 के बाद जो बड़ा होगा -10/7। -10 4 हमने लिख लिए और हम लास्ट वाला 5वां लिखेंगे -9/7। तो दीज आर 5 रैशनल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन -2। अब इसके बाद स्टूडेंट्स इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन। तो यहां पर हमें फाइंड करने हैं 10 रैशनल नंबर्स किस किस के बीच में, 3/5 एंड 3/4। तो पहले स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है, पहले वाले रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर इज 5 एंड दूसरे वाले रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर है 4। तो पहले क्या काम हमें करना है, हमें डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम बनाने हैं। तो वो कैसे सेम बनेंगे, हमें यहां पर 3/5 को मल्टीप्लाई कोई और रैशनल नंबर करना है ताकि जो यहां पर दूसरा रैशनल नंबर निकले जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, जो ये वाला रैशनल नंबर है। और 3/4 को भी मल्टीप्लाई में कुछ रैशनल नंबर डालना है ताकि यहां का दोनों का डिनोमिनेटर सेम बने। तो कोई डिजिट हमें लिखना है यहां पर पहले डिनोमिनेटर में जो 5 और 4 के दोनों के ही टेबल में आएगा। मैं यहां पर 20 लिख सकती हूं, मैं यहां पर 40 लिख सकती हूं, ठीक है। मैं 20 लिख सकती हूं, मैं 40 लिख सकती हूं। 20 भी दोनों के टेबल में आएगा, 40 भी दोनों के टेबल में आएगा। मगर मुझे ध्यान रखना है मुझे 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो इसीलिए मैं कोई बड़ा डिजिट लिखती हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स मैं यहां पर 80 लिखती हूं। मुझे पता है जो 80 है वो 4 से भी डिविजिबल है और 80 जो है वो 5 से भी डिविजिबल है।
क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी जो है जिसके यूनिट्स प्लेस पर 0 या 5 होता है वो 5 से डिविजिबल होता है और 80 4 के टेबल में भी होगा। तो अब स्टूडेंट्स मुझे बोलना है 5 के टेबल में मैंने 80 लिख लिया, वो कहाँ पर आता है, 5 क्या आर 80। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जब मैं 80 और 5 को कैंसिल करूंगी तो 5 1 5, 3 आया यहां पर बन गया ये 30, 5 6 आर 30, तो 16 पर आता है 5 16 आर 80। यही 16 मुझे ऊपर भी लिखना है, ऐसे क्वेश्चंस हमने पिछले भी किए हैं। तो अब 3 इंटू 16 जो आएगा 316 आर वो हमें यहां पर लिखना है। 6 3 आर 18, 1 आया इधर, 3 1 आर 3 एंड 4, तो 48 डिवाइडेड बाय 80 ये कैंसिल होकर 3/5 ही आएगा। तो आप देखिएगा अब यहां पर स्टूडेंट्स 4 के टेबल में कहां पर 80 आता है, 4 2 आर 8 आएगा ना स्टूडेंट्स, 4 2 आर 8 और यहां पर 0, यही 20 मुझे ऊपर भी लिखना है। आप 3 20 आर, पहले 0 यहां पर लिख लेते हैं, 3 2 आर 6, तो 60/80 ये कैंसिल आउट होकर 3/4 ही आएगा। राइट स्टूडेंट्स, अब आपको 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 10, आप देख सकते हैं 48 से लेकर 60 तक 10 ही नहीं बहुत सारे रैशनल नंबर्स आएंगे। 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5, ये किसके बदले है स्टूडेंट्स, 48/80, एंड दूसरा रैशनल नंबर है 3/4 और इसके बदले हम लिख सकते हैं 60/80 आर। तो पहला रैशनल नंबर जो इन दोनों के बीच में 48/80 और 60/80 के बीच में होगा, 48 के बाद स्टूडेंट्स 49, सबके नीचे लिखना है डिवाइडेड बाय 80, 49 के बाद 50 डिवाइडेड बाय 80, 50 के बाद 51 डिवाइडेड बाय 80, 51 के बाद मैं बीच बीच में भी लिख सकती हूँ स्किप करके क्योंकि मेरे पास बहुत सारे रैशनल नंबर्स है, 10 ही नहीं है बहुत सारे आएंगे यहाँ पर। 52 के बाद 53 डिवाइडेड बाय 80, इसके बाद 54 डिवाइडेड बाय 80, 54 के बाद 55 डिवाइडेड बाय 80, 56 डिवाइडेड बाय 80, 57 डिवाइडेड बाय 80। तो स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट वाला रैशनल नंबर 58 डिवाइडेड बाय 80। तो ये है 10 रैशनल नंबर्स दैट आर बिटवीन 48 डिवाइडेड बाय 80 एंड 60 डिवाइडेड बाय 80। राइट स्टूडेंट्स, तो ये थे लास्ट के 2 क्वेश्चंस आपके चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स से। तो ये चैप्टर यहाँ पर ही खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ, नेक्स्ट चैप्टर्स और क्वेश्चंस के साथ। टिल देन गुड बाय।